दोस्तों आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच आज खेला जाना है। इससे पहले जान लीजिए कि कोलकाता की पिच का मिजाज आज कैसा रहने वाला है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच आज कोलकाता में खेला जाएगा, जो आईपीएल 2026 का 65वां लीग मैच है। यह मैच केकेआर के लिए प्लेऑफ की रेस को देखते हुए अहम है, जबकि मुंबई इंडियंस चाहेगी कि टूर्नामेंट को अच्छे नोट पर ख़त्म किया जाए और कुछ मैच जीता जाए। एमआई प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो गई है। दोस्तों केकेआर के लिए यह मैच बहुत अहम है, ऐसे में मुकाबला कड़ा हो सकता है। इससे पहले आप जान लीजिए कि कोलकाता में गेंदबाज अपना दमखम दिखाते हैं या फिर बल्लेबाज को ये मैदान रास आएगा, और पिच रिपोर्ट कैसी है ये सब बात हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले यदि आप महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो आपको उनका का समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 105 मुकाबला खेला गया। इनमें से 44 मैचों में उन टीमों को जीत मिली है जिन्होंने पहले बल्लेबाजी किया है, जबकि 59 मैचों में रन चेज करते हुए टीम को जीत मिला है। दोस्तों रन चेज में जीत प्रतिशत 56% से ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि यहाँ टीम टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करता है। उस एक फैक्टर यहाँ रहता है जिसे रन चेज आसान हो जाता है। दोस्तों टॉस की भूमिका कोलकाता में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ऐसे में आंकड़े बताता है कि 52 मैच टॉस जीतने वाली टीम ने जीता है, जबकि 51 मैच टॉस हारने वाली टीम जीती है। 2 मुकाबला यहाँ बारिश की वजह से बेनतीजा रहा है। एक मैच तो इस सीज़न यहाँ बारिश के कारण पूरा हो भी नहीं पाया था। दोस्तों पहले पारी का औसतन स्कोर यहाँ 165 से ज़्यादा का है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोलकाता में खूब रन बनता है। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम और मॉडर्न टी20 क्रिकेट को देखते हुए आराम से 200 रन यहाँ बन सकता है। विशाल स्कोर चेज भी आसानी से हो जाता है। 262 रनों का स्कोर भी इसी मैदान पर बना, जबकि 49 रन सबसे कम स्कोर आरसीबी ने इसी मैदान पर बनाया था। दोस्तों गेंदबाजों के नज़रिए से देखते हुए 8 का इकनॉमी रेट औसतन यहाँ गेंदबाजों का रहता है, जबकि विकेट चटकाने के लिए करीब 28 रनों का इंतजार उनको करना पड़ता है। दोस्तों 57% विकेट कोलकाता में तेज गेंदबाजों को मिलता है, जबकि करीब 44% विकेट यहाँ स्पिनर चटकाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि स्पिनर यहाँ हावी हो सकता है। दोस्तों दोनों टीमों के पास कुछ अच्छे स्पिनर जरूर हैं। दोस्तों बीते रात मुकाबला में वैभव सूर्यवंशी की तूफान में एलएसजी पूरी तरह से बिखर गया। दोस्तों इस राजस्थान के युवा बल्लेबाज ने मैदान पर खूब वाही लूटा। दोस्तों इसके बाद एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात कर बात किया। ऐसा उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 19 मई को खेले गए मुकाबला में मिली हार के बाद किया। दोस्तों इसमें दो राय नहीं कि एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के कायल हो चुका है। इसका पता तब भी चला जब उन्होंने इंडिया ए में सिलेक्शन के बाद वैभव के लिए तारीफ में अपना एक्स हैंडल पर लिखा, और 19 मई की शाम जब एलएसजी के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो बने तो संजीव गोयनका और उनकी पत्नी दोनों ने वैभव सूर्यवंशी से मिलने पहुंचा। उन्होंने 15 साल के होनहार क्रिकेटर से सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि 2 बातें भी की। उस बातचीत पर भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी भी किया। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने 19 मई को जयपुर में खेले गए मुकाबला में लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हराया। एलएसजी को हराने में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बड़ा हाथ रहा, और जिन्होंने 38 गेंदों में 93 रन की पारी खेला। दोस्तों इस पारी से मुकाबला को एक तरफा बना दिया। इस मैच के बाद संजीव गोयनका अपनी टीम का हाल जानने के और उनके पास नहीं गया, बल्कि सीधे वैभव सूर्यवंशी के पास जा पहुंचा। इस दौरान गोयनका की पत्नी भी उनके साथ थी। वैभव ने दोनों को अपने चिर परिचित अंदाज में पहले पैर छूकर प्रणाम किया। दोस्तों संजीव गोयनका ने वैभव सूर्यवंशी से बातचीत किया। दोनों की उसी बातचीत को देखते हुए कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने उस पर मजाकिया लहजे में रिएक्ट किया। गावस्कर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी से संजीव गोयनका की यही कह रहे होंगे कि मैं अगले साल तुम पर बोली लगाऊंगा।
दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने संजीव गोयनका और उनकी पत्नी से सिर्फ मुलाकात और बात ही नहीं बल्कि उनके परिवार के बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया। वैभव के गोयनका परिवार के बच्चों को ऑटोग्राफ देते फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के दम से राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस में अभी तक बनी हुई है। एलएसजी को हराने के बाद राजस्थान को अब अपना आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है, जिसे जीतते ही उन्हें प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वैभव अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। आईपीएल की गेंदबाजों के लिए आई एक सबसे बुरी खबर, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने एलएसजी के खिलाफ मैच में अपने खेल का एक नया रूप दिखाया। अब तक सिर्फ विस्फोटक हिटिंग के लिए मशहूर 15 साल के बल्लेबाज ने पहली बार प्रभावित तरीके से रैप और अपरकट जैसे आधुनिक टी20 शॉट खेला। मोहसिन खान और मयंक यादव की तेज गेंदबाजी के सामने शुरुआती संघर्ष के बाद वैभव ने धैर्य दिखाया और फिर आक्रामक अंदाज में मैच पलट दिया। 579 रन, 53 छक्का और 236 के स्ट्राइक रेट के साथ वैभव अब सिर्फ पावर हिटर नहीं बल्कि मैच पढ़कर खेलने वाला खतरनाक बल्लेबाज भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक गेंदबाजों के पास वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ एक छोटी सी तसल्ली थी कि यह 15 साल का तूफान भले 236 के स्ट्राइक से रन बना रहा हो, 53 छक्के उड़ा चुका हो, लेकिन उसके खेल में अभी भी एक गैप है। वो रैप शॉट नहीं खेल पाता, न स्कूप, न विकेट कीपर के ऊपर से गेंद उड़ाने वाले आधुनिक टी20 वाला आतंक। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने गलती कर दिया, उन्होंने वैभव को वह शॉट खेलने पे मजबूर कर दिया और अब शायद आईपीएल के बाकी गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि मोहसिन खान ने शुरुआत में उसे बांध दिया। मयंक यादव की 150 किलोमीटर पर आवर रफ्तार ने पहली बार वैभव को थोड़ा असहज दिखाया। 12 गेंदों में सिर्फ 11 रन, ऐसा लग रहा है कि जिसे किसी ने सुपर कार में ब्रेक दबा दिया हो। वैभव ने पहली बार मैच के भीतर इंतजार करना चुना, जोखिम कम किया, गेंद देखी, प्लान पढ़ा और फिर अचानक प्रिंस यादव की गेंद पर बल्ला तिरछा करके रैप खेल दिया। बस वही कहानी बदल गया, क्योंकि यह सिर्फ शॉट नहीं था, यह संकेत था कि यह लड़का सीख भी उतना ही तेजी से रहा है जितना तेजी से वह रन बनाने में माहिर है। दोस्तों अब तक गेंदबाजों की उम्मीद था कि तेज बाउंसर और शरीर पर अटैक और सॉफ्ट साइड को पीछे खाली जगह देखकर उसे रोका जा सकता है, लेकिन वैभव ने उसी इलाके में रन निकाल कर बता दिया कि अब यह रास्ता भी बंद हो चुका है। उनसे घबरा कर नहीं खेलना, उनसे गुस्से में हमला नहीं किया, उसने इंतजार किया और फिर हमला किया। दोस्तों 15 साल की उम्र में बल्लेबाज आमतौर पर सिर्फ शॉट खेलते हैं, वह मैच पढ़ रहा है और जब कोई बल्लेबाज गेंदबाजी की प्लानिंग समझने लगे तो मामला सिर्फ टैलेंट का नहीं रहता, तब वह सिस्टम पर कब्जा करना शुरू कर देता है। मयंक यादव की तेज गेंद पर बैकफुट से खेले गए एक्स्ट्रा कवर ड्राइव शायद इस सीजन का सबसे खतरनाक संदेश था। इतनी रफ्तार पर ज़्यादातर बल्लेबाज बचने की कोशिश करते हैं, वैभव ने उसे बाउंड्री लाइन पे उड़ा दिया। दोस्तों अगर वैभव सिर्फ पावर हिटर होता तो गेंदबाज कभी न कभी रास्ता निकाल लेता, और वह सिर्फ बेखौफ होता तभी भी कमजोरी पकड़ ली जाती उसका। लेकिन अब वह सोच भी रहा है, एडजस्ट भी कर रहा है और नए शॉट भी जड़ रहा है। यानी आईपीएल के बॉलरों को एक और बड़ी समस्या मिल चुका है। 15 साल का यह बल्लेबाज अब सिर्फ छक्के नहीं मार रहा है, वह गेंदबाजों की उम्मीद को भी काफ़ी ज़्यादा तोड़ रहा है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने आईपीएल 2026 के दौरान हो रही निजी आलोचनाओं पर नाराजगी जताते हुए कमेंटेटर और एक्सपर्ट्स से सिर्फ क्रिकेट पर बात करने का अपील किया। पराग ने कहा कि खिलाड़ी भी इंसान हैं और खराब प्रदर्शन के पीछे कई दिनों की मेहनत होता है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की 38 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी की जमकर तारीफ किया, जबकि जस्टिन लेंगर ने भी युवा बल्लेबाज को बेरिटिकिंड बताया। दोस्तों पराग ने आईपीएल 2026 के दौरान हो रही आलोचनाओं और निजी टिप्पणियों पर खुलकर नाराजगी जताया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टीवी कमेंटेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट से अपील किया कि वे खिलाड़ियों की निजी जिंदगी को निशाना बनाने की बजाय सिर्फ क्रिकेट पर बात करें। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की 7 विकेट से जीत के बाद पराग ने जयपुर में कहा कि इस सीजन क्रिकेट से ज़्यादा मैदान के बाहर की चीज़ें पर चर्चाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हर मैच से पहले कई दिनों तक तैयारी करता है,
लेकिन खराब दिन किसी का भी कभी भी आ सकता है। पराग ने कहा कि पूरा देश क्रिकेट से प्यार करता है और हम खिलाड़ी भी हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई टीम 75-80 रन पर ऑल आउट हो जाए तो तुरंत कहा जाता है कि इन्हें खेलना नहीं आता या इनकी मानसिकता खराब है। लोग ये नहीं देखते कि उस मैच से पहले 3 से 4 दिन 200-250 रन बनाने को तैयार किया जाता है। दोस्तों 24 साल के पराग ने कहा कि खिलाड़ियों से भी गलती होती है और उन्हें थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर कमेंटेटर को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी बातें लाखों लोगों तक पहुंचती है, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी से बोलनी चाहिए। दोस्तों पराग ने आगे कहा कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती है। कमेंटेटर्स की आवाज़ लोगों तक पहुंचता है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्रिकेट से प्यार करें और सिर्फ क्रिकेट की बात करें। देश की सबसे बड़े खेल को थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। इस सीजन ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते पकड़े जाने के बाद पराग लगातार चर्चा में था। माना जा रहा है कि उनका यह बयान उसी विवाद और लगातार हो रही निजी आलोचनाओं के जवाब में आया है। दोस्तों आगे पराग ने कहा कि पिछले 4 साल से उन्होंने एक बात समझ लिया है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, बात होती रहेगी, लेकिन हालांकि अब उन्हें बाहरी शोरों को नज़रअंदाज करना सीख लिया है। उन्होंने कहा कि मैं समझ चुका हूँ कि चाहे मैं कुछ भी करूँ, लोग बात करेंगे, लेकिन अब मैंने ये भी समझ लिया कि इन बातों का असर मेरे खेल या फॉर्म या मानसिकता पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर्स बाहर के लोग होते हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच बने। राजस्थान को उन्होंने इसी मैच में जीत दिलाया और टीम के प्लेऑफ का उम्मीद को जिंदा रखा। 38 गेंदों में 93 रनों का तूफानी पारी उन्होंने खेली। वो छोटी सी उम्र में तमाम लोगों की तारीफ हासिल करने वाले वैभव ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, अगर मेरा करियर लंबा रहा तो यह जारी रहेगा। मेरा फोकस गेम पे है। शुरुआत वैभव ने इस मैच में धीमी किया, लेकिन एक बार जब शुरू हुआ तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को धो डाला। वह इस सीजन 50 छक्का जड़ चुका है और ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे है। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीतने के बाद कहा कि कुछ खास नहीं, मैं बस इसलिए सोच रहा था क्योंकि मैं बॉलिंग के दौरान बाहर बैठा था और विकेट अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि आज मुझे शुरुआत में ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए और मैं ज़्यादा देर तक बैटिंग करता हूँ तो मैं इससे दूसरे एंड पर बैटर को भी मदद मिलेगा। दोस्तों धीमी पारी शुरू करने पर लेकिन फिर जल्दी 50 रन बनाने पर वैभव ने कहा कि यही माइंडसेट था। मुझे पता है कि मैं कभी 2 या 3 बाउंड्री या छक्का मार सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा और समय ले सकता हूँ और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता और गेम को आखिरी तक ले जाने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों छोटी उम्र में सारा टेंशन और तारीफ मिलने पर सूर्यवंशी बोले, कुछ खास नहीं, मैं सच में ज़्यादा कुछ नहीं देखता, मैं न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ता, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मुझे बस लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। अगर मेरा करियर लंबा हुआ तो और लंबे समय तक खेला तो लोग और भी बहुत कुछ कहेंगे। मेरा फोकस सिर्फ गेम पे रहना चाहिए और मुझे अपना सफ़र पूरा करनी चाहिए। दोस्तों आखिरी लीग मैच को लेकर क्या माइंडसेट है, इसको लेकर वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि कुछ खास नहीं, हमारा फोकस इस बात पर है कि हम एंजॉय करें। अगले गेम में हमें ऑफ फील्ड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए। सभी को गेम पर फोकस करना चाहिए और एंजॉय करते हुए खेलना चाहिए, जैसे हर टूर्नामेंट में करते आए हैं। दोस्तों टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव आया है, लेकिन हमारा फोकस अच्छी क्रिकेट खेलना और गेम जीतने पर रहता है। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच बुधवार को आईपीएल 2026 का 65वां मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दोनों टीम कोलकाता के ईडन गार्डन पे आमने सामने है। केकेआर की टीम टॉस जीतकर एमआई को बैटिंग करने के लिए उतारा है। हालांकि मुंबई की पारी में 8 ओवर का खेल होने के बाद बारिश ने खलल डाल दिया। मैच रुके जाने के समय मुंबई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन था। एमआई प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन यह केकेआर के लिए बेहद अहम मुकाबला है। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर केकेआर बनाम एमआई बारिश में धुल गया तो क्या होगा। अगर आप भी इस सवाल के जवाब में तलाशते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं प्लेऑफ में 4 टीम को जगह मिलता है। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में एंट्री कर चुका है। अब सिर्फ एक स्लॉट बाकी है। एक स्लॉट के लिए 5 टीमों की सांसें अटकी है, जिसमें केकेआर भी शामिल है
और 12 मैच में 6 जीत और 5 हार के बाद अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। उस खाते में 11 अंक है और केकेआर का मौजूदा सीजन में एक मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है। अगर मैच रद्द हो गया तो केकेआर और एमआई को एक एक अंक बांटना पड़ेगा। केकेआर के खाते में 12 अंक हो जाएगा, लेकिन प्लेऑफ की उम्मीद और भी धुंधली पड़ जाएगी। दोस्तों, केकेआर की इस स्थिति में अपना अंतिम मैच जीतकर सिर्फ 14 अंक तक पहुंच सकेगा। दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग 13 मैच में 12-12 अंक है। पंजाब किंग और राजस्थान रॉयल्स क्रमशः 13 और 14 अंक है। राजस्थान एकमात्र टीम है जो 16 अंक तक पहुंच कर सीधा प्लेऑफ का टिकट कटा सकता है। आरआर को आखिरी मैच एमआई के खिलाफ खेलना है। धन्यवाद।